क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है? अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कोई जेन्युइनली बता दे कि सच में इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में तो पैसा सेफ है और प्रचार भी किया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। ऐसे में इसकी सच्चाई क्या है ये जानेंगे। और अगर आप पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा इसलिए कि जब भी आप पैसे, जो मेहनत से कमाए हुए पैसे या जैसे भी आपके पास पैसा आया हुआ है, अगर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे को दोगुना तिगुना करने की सोच रहे हैं। और चले दोगुना तिगुना करने के लिए और पैसा चला जाए माइनस में, तब तो हो गया लॉस। लॉस हो गया तो ऐसा काम क्यों करना? क्योंकि जनरली जो भी पैसा इन्वेस्ट करने की सोचता है ये मल्टीप्लाई करने की सोचता है, इंक्रीज करने की सोचता है कि मैं यहाँ लगा दूं और मेरा पैसा जल्दी ही यहाँ पे ग्रो हो जाए, राइट। और नहीं तो बैंक में तो लोग रखेगा ही ना। अब बैंक में इसलिए नहीं रखना चाहता है कि बैंक देता है 3% रिटर्न, मतलब कि इस पे ब्याज देता है। और जो है इन्फ्लेशन जो है पता चलता है 6%, 7%, 8% रहता है महंगाई दर। तो ऐसे में पैसा का वैल्यू घट जाता है। तो हम सभी लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही आपके पास पैसा आए तो अपना जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के बाद पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन खोजते हैं तो इंटरनेट का ज़माना है, नेट पे सर्च करने के बाद आपके सामने एडवर्टाइजमेंट जरूर आता होगा म्यूचुअल फंड का, और प्रचार में ये भी कहा जाता होगा म्यूचुअल फंड सही है। और अगर आप किन्हीं से पूछते हैं कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ तो सीधे कहेगा हाँ लगा दो, वहाँ जो है ना पैसा बढ़ता रहेगा, SIP कर दो, SIP कर दो। ऐसे बोलते रहते हैं जैसे कि यहाँ पे पैसा 100% जो है सेफ है। जबकि म्यूचुअल फंड का जो प्रचार देखते होइएगा उस प्रचार के लास्ट में जो है स्टार लगा के कहा जाता होगा कि ये जो है मार्केट के जो है उतार चढ़ाव पे और रिस्की चीज़ है, और ये अपना सोच समझ के अपने नॉलेज और अपने विवेक के बेस पे जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। जब जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो भी लास्ट में स्टार लगा के नियम और शर्त रख देते हैं, तो जो लोग कहता है 100% सेफ है उनकी कितनी समझ है इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप पैसे को आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो आपका सीधा फोकस रहता है ना कि मेरा पैसा जो है बढ़िया जगह रहे, खराब जगह इन्वेस्ट नहीं हो। जैसे मान लीजिए लोग कहता है ज़मीन में 100% जो है यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप पता है कि ज़मीन में पैसा बढ़ेगा और ऐसे ज़मीन को खरीद लेंगे जिसमें लफड़ा होगा, झंझट होगा, और पता चले वहाँ पे जो है आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट किए और उस ज़मीन पे आपका कब्जा नहीं हुआ तो वो पैसा तो डूब गया। जबकि यहीं पे ज़मीन के बारे में जनरली यही कहा जाता है, जनरली क्या मैं भी कहता हूँ, अगर अच्छा और साफ़ सुथरा ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं तो वो निगेटिव रिटर्न नहीं देता है, ज़मीन का वैल्यू हमेशा बढ़ते रहता है। लेकिन शेयर मार्केट में जब पैसा लगाने जाते हैं तो वहाँ पे सुनते हैं शेयर मार्केट में फलाना का जो है लाखों रुपया डूब गया। फिर कभी न्यूज़ सुनते हैं कि शेयर मार्केट से जो है फलाने ने जो है लाख रुपया लगाए और करोड़ कमा लिया। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये कैसे होता है, किसी का पैसा डूबता है, किसी का पैसा प्रॉफिट होता है। तो ये होता है मार्केट रिसर्च के बेस पे। जिसको इसके फील्ड की जानकारी है तो करे, नहीं है तो मत करे। अब आपको तो जानकारी है नहीं, जानकारी नहीं है तभी तो म्यूचुअल फंड के पीछे जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो जनरली हम लोग जो है ये मान के चलते हैं म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए। SIP इसलिए करना चाहिए कि एक हैबिट होता है, मार्केट का उतार चढ़ाव जो भी हो अपना आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो बाद में जाके कि अच्छा खासा कैपिटल बनता है, उस पर अच्छा खासा रिटर्न भी मिलते रहता है। यही सोच करके करते हैं। सच्चाई जान लीजिए, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, डूब भी सकता है। इसका आंसर क्यों ऐसा मैं दे रहा हूँ, लॉजिक के साथ बताने वाला हूँ। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड क्या सेफ इन्वेस्टमेंट है? तो एज कंपेयर टू शेयर मार्केट एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डूबेगा कैसे और सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे है ये समझ लेते हैं। देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है ये आपके पैसे को लेकर के अलग अलग डाइवर्सिफाई करती है, मतलब अलग अलग जगह जो है आपके पैसे को लगाती है। तो रिस्क अगर डाइवर्सिफाई किया जाता है तो रिस्क जो है वहाँ पे खतरा जो है टल जाता है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट को जो पैसा है उसको जो है डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो खतरा टल जाता है। मतलब एक जगह मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में 25 रुपये को आप लगा दिए FD में, एक एग्जाम्पल, आपको पता है उतना रिटर्न आएगा। एक लगा दिए क्रिप्टो में, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड वाले ऐसा ही करते हैं। एक लगा दिए शेयर मार्केट में, मतलब कि कुछ पार्ट लगा दिए तो किसी में मान लीजिए कि ये 200 गुना, मतलब कि 200% अगर आप मान लीजिए 2 गुना आपको प्रॉफिट देता है
तो वो प्रॉफिट उसका बढ़ेगा, और किसी में कम प्रॉफिट है तो वो सब एवरेज होकर के ओवरऑल म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे कछुए की चाल में बढ़ते चला जाता है। इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है। कैसे डूबता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी 100% श्योर नहीं रहता कि मेरा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो करेगा ही करेगा। वहाँ पे ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट जो बैठे हुए थे, मार्केट को रिसर्च करके, मार्केट को रिसर्च करने वाले सब एक्सपर्ट बैठे होते हैं, लेकिन वो कोई भगवान तो है नहीं। वो भी जो है मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। इनके जैसे जो है ना हजारों नहीं है, शायद लाखों में लोग होंगे कि इस तरह के काम करते होंगे, और सबका मन एक जैसा तो होता नहीं होगा, सबका सोच एक जैसा तो होता नहीं होगा, और सबका ग्रोथ हो ऐसा संभव तो है नहीं। यही रीजन है ना कि एक म्यूचुअल फंड में कुछ और रिटर्न देता है, एक म्यूचुअल फंड में कुछ और परसेंटेज का रिटर्न देते रहता है। ये लोग क्या करते हैं, आपके पैसे को लेकर के फिर डायरेक्ट मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। वो अपने समझ पे पैसा लगाते हैं। अगर उनका समझ फेल हो गया तो समझिए कि वहां पे पैसा डूब गया। यहीं पे मार्केट क्रैश हो गया तो आपका पैसा डूब रहा है। लेकिन एक और यहाँ पे बात है, कैसे डूबता है ये समझिए। ओवरऑल लॉन्ग टाइम में म्यूचुअल फंड में फायदा दिखता रहता है, तो फिर डूबता कैसे है? अब मैं अपने एग्जाम्पल की बात लेता हूँ जिससे कि आप अपने पे लेकर के समझ लीजिएगा। मैंने अभी पैसा लगाया, सपोज दैट कि देख रहा हूँ मार्केट अच्छा जा रहा है, और म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में या मान लीजिए अपना इन्वेस्टमेंट लमसम के बारे में ये कहा जाता है कि जब पैसा लगाना है तो सोच समझ के, ज़्यादा नहीं इसमें दिमाग लड़ाइए, अपना महीने महीने लगाते रहिए। मैं अभी लगाना शुरू किया, अभी मार्केट का बूम चल रहा है। अब जो भी यूनिट परचेज होगा म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर होता है, म्यूचुअल फंड में एक यूनिट होता है। तो म्यूचुअल फंड में जो मैंने यूनिट परचेज किया, अभी मार्केट अप चल रहा है, बूम चल रहा है, तो हाई प्राइस पे परचेज हो गया। अब किसी कारणवश, जैसे कि अभी जो है इजराइल का देखे, इसके बाद रसिया का देखे, रसिया यूक्रेन देखे, इजराइल गाजा देखे, इजराइल लेबनान देखे, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ देखे ना। अब इस कंडीशन में मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे गया तो जो भी पैसा इन्वेस्टेड था म्यूचुअल फंड में, वो पैसा का वैल्यू तो घटेगा, क्योंकि शेयर मार्केट से एक तरह से जो है शेयर मार्केट में उसका पैसा लगा हुआ है। मेरा पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में लगा हुआ, मार्केट गया डाउन, पैसा का वैल्यू घट। अब कभी कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई जहां पे मुझे हर हाल में पैसा निकालना है, पैसा पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना पड़ेगा। और जब मजबूरी में निकालना पड़ेगा तो वहां पे पैसा ग्रो होने का समय नहीं मिला, पैसा निकाले, ऑलरेडी मार्केट नीचे था, पैसा एक तरह से डूब गया वहां पे। लेकिन यहीं पे मुझे जो है 10 साल 20 साल के लिए पैसे की जरूरत नहीं रहता, अब वहां पे मैं इन्वेस्ट करके रखा रहता, तो इतने साल में पैसा का रिटर्न तो धीरे धीरे कंपाउंड होते होते पैसा तो ग्रोथ हो ही जाता। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड के बारे में ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही भी है और म्यूचुअल फंड जो है पैसा डुबा भी सकता है। तो ये दोनों चीज़ समझ के रखिए। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो आप 1 साल के लिए मत आइए, 1 महीने 1 साल के लिए मत आइए, 2 साल के लिए मत आइए। यहाँ पे कम से कम आप 5 साल का सोच करके म्यूचुअल फंड में आइए। अदरवाइज शेयर मार्केट और उससे ज़्यादा नहीं समझ है तो आप अपना एफडी में करा लीजिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है, जब मार्केट क्रैश होता है, अच्छा खासा पैसा जब डूबता है शेयर मार्केट में आप लोगों का, तब वहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया, हर जगह जो ट्रेंड होता है ना, वो मीम ट्रेंड होते रहता है कि काश पापा जी जो कहते थे एफडी में पैसा लगा लो बेटा, वो कर लिए होते। और जिस समय बूम पे रहता है तो पापा जी का कहा नहीं सुनते हैं लोग, क्योंकि मार्केट में जो है 1 साल में जो है 200% जो है प्रॉफिट मिल रहा होता है ना। अब समझ में आ रहा है कि सेफ है या रिस्की है? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर डालिए।